everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमारा ये जो गोइंग प्लेसेस है ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर किसके बारे में था? ये चैप्टर था एक लड़की के बारे में जिसका नाम क्या था? सोफी था, जो कहाँ रहती है? अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, अपनी कल्पना में, और अलग अलग चीज़ें जो है वो उसमें सोचती है। और एट द एंड उसे क्या रियलाइज होता है कि ये सब जो है मेरी कल्पना ही है, डैनी कैसी आने वाला नहीं है मुझसे मिलने। और वहीं पे ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? मोस्ट डेफिनेटली आज की क्लास में हम इसके वर्ड मीनिंग्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, वर्ड मीनिंग्स ईमार्क के मतलब निर्धारित। वो बिस्किट फैक्ट्री के लिए ही निर्धारित थे कि इन्हें यही काम करना पड़ेगा। फिर मेलनकोली, मेलनकोली हो जाती है उदासी, है ना। फिर सोफिस्टिकेटेड, जटिल, ग्रिमी, मैला, गंदा सा हो जाना, इनकॉन्ग्रुइटी, असंगति, अयोग्यता, है ना। और क्रुक्ड, कुटिल, क्लटर्ड, बर्बाद, टिंकरिंग, किसी के साथ छेड़छाड़ करना। और एग्जॉटिक, विदेशज, अप्रेंटिस, परिशिक्षु, अप्रेंटिस मैकेनिक था उसका भाई जियोफ। लॉन्ग्ड, किसी चीज का बहुत इंतजार करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहना, उसका वेट करना। फॉरवर्ड, बिल्कुल मना कर देना, करना ही नहीं है वो काम। इंस्टिंक्टिवली, सहज रूप से। क्रेडल्ड, पालना, जो उसकी पालना, यहाँ पे वो बच्चे वाला पालने की बात नहीं हो रही है। देखो वो गाड़ी देखिए, वो वाली ये दोस्ती वाला जो सॉन्ग है ना, उसमें एक छोटा सा नहीं, उनकी मोटरसाइकिल के साथ में छोटा पार्ट होता है, वो वाला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है आपका क्रेडल। एब्रप्टली, एकदम अचानक। अप्रोबेशन, अनुमोदन। रिगल्ड, घबराहट या छुटकारा। डिस्डेन, उपेक्षा। रेवरेंटली, श्रद्धा पूर्वक। प्रोडिजी, प्रोडिजी, पूर्व सूचना। अपरेंटली, प्रत्यक्ष, स्पष्ट रूप से। पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। हेजिटेंट, संकोची। एक्सटेटिक, खुशी, प्रसन्नता। एक्सल्टेंट, प्रसन्न होना, बहुत ज्यादा खुश होना। गौकी, गौकी ऐसे लोग जो जिनमें दिमाग नहीं होते, कहते हैं ना भेंडी भोंडा, वो वाला वर्ड। मिजरी, हीन, हष्ट, दबी हुई या ऐसे। वाफ, घाट। सॉलिटरी एम, एक प्रकार का जंगली पेड़। पैंग्स, कष्ट। डेस्परेंट, निराश होना, हताश होना। एनविसेज, कल्पना। इरप्शन, विस्फोट। गिजेल, जैसे बारहसिंगा होता है ना बेसिकली, वो मृग। लाम्बरिंग, नींद आना। होवर्ड, मंडराना। क्लियर हो गए? तो ये इसके थे वर्ड मीनिंग्स। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। तो पहले थिंक एज यू रीड वाले देख लो। वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? इस चैप्टर को देखकर, इस स्टोरी को पढ़कर आपको क्या लगता है कि जो दो लड़कियां हैं, जब इनका स्कूल खत्म होने वाला ही है, एक आध महीना है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि इनको कहाँ जॉब करनी पड़ेगी या कहाँ जॉब मिलेगी? सोफी एंड जेंसी वुड सून पास आउट ऑफ देयर स्कूल। सोफी और जेंसी जो है बहुत जल्दी ही अपने स्कूल पास कर लेंगे। Only a few months were left. कुछ ही महीने रह गए हैं। Jency knew very well that both of them were earmarked for biscuit factory. Jency, देखो Jency क्या रियलिस्ट है, वो रियलिटी में जीती है ना। तो उसको ये बात पता थी कि भाई हम जो है ना, निर्धारित कर दिए गए हैं ऑलरेडी कि हमें जो है बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। क्लियर? What were the options that Sophie was dreaming of? Sophie क्या क्या चीजें सोच रही थी, क्या क्या करना उसे बड़े होकर, या वो क्या करना चाहती है अपनी लाइफ में। Why does Jancy discourage her from having such dreams? और जो Jancy वो उसे क्यों मना करती, क्यों रोकती है कि भाई इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। Sophie wanted to open a boutique. पहले सोफी क्या बोलती कि मैं तो एक अच्छा सा बुटीक खोलूंगी कपड़ों का, है ना। फिर she also wants to become an actress and have a boutique as a side business. फिर वो क्या बोलती कि यार एक्ट्रेस भी बुरा नहीं है, मतलब मुझे कुछ सोफिस्टिकेटेड ही करना है, कुछ अच्छा ही करना है, और एक्ट्रेसेस को तो पूरा टाइम भी काम नहीं करना पड़ता, तो मैं साइड बिजनेस जो है बुटीक खोलूंगी। Jancy is a realist and she wanted Sophie to be sensible. लेकिन Jancy जो है वो रियलिटी में जीती है, उसे पता था कि इन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, तो उसने क्या बोला कि सोफ, ये सारी चीजें सोचने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा।
Why did Sophie wriggled when Geoff told her father that she had met Danny Casey? सोफी घबरा क्यों गई जब जियोफ ने उसके फादर को बता दिया कि सोफी मुझसे बोल रही है कि वो डैनी केसी से मिली है. When Geoff told his father about it, he became angry क्योंकि सोफी को ऑलरेडी पता था कि मेरे पापा जो है गुस्सा हो जाएंगे, है ना. तो जब जियोफ ने ये बात बताई तो उसके पापा सच में बहुत गुस्सा हो गए. Her father turned his head on his thick neck to look at her. फिर वो टीवी देख रहे थे तो वो एकदम उसकी तरफ देखते हैं गुस्से से. His expression was one of disdain, है ना. उनके एक्सप्रेशन कैसे थे? गुस्से वाले, घृणा वाले. Sophie wriggled where she was sitting at the table, है ना. और सोफी घबरा गई जहां वो टेबल पर बैठी थी. क्लियर? Does Geoff believe what Sophie says about her meeting with Danny Casey? क्या आपको लगता है कि जियोफ ने सोफी की बात पर यकीन किया था जब उसने वो डैनी केसी से डेट वाली बात कही? No, Geoff doesn't believe what Sophie says about her meeting with Danny Casey. नहीं, जियोफ ने यकीन नहीं किया था जब सोफी ने डैनी केसी से मिलने की बात उसे बताई. He looked at her abruptly. वो उसे एकदम देख रहा था. सच में? He said it's never true. और वो क्या बोलता है कि नहीं, ये सच हो ही नहीं सकता. So he doesn't seem to convinced that Sophie met Danny Casey. और इस सब से हमें क्या दिखा कि भाई वो कन्विंस नहीं था उसकी बात से कि सोफी जो है सच बोल रही है. Does her father believe her story? चलो जियोफ ने नहीं किया कि उसके पापा ने यकीन किया, नहीं किया था. No, Sophie's father does not believe her story. नहीं, सोफी के फादर ने उसकी स्टोरी पर यकीन नहीं किया. When Geoff tells him that Sophie met Danny Casey, his father looked at Sophie with disdain. जब जियोफ ने उन्हें बताया कि सोफी डैनी केसी से मिली थी तो उसके फादर का रिएक्शन कैसा था? गुस्से वाला, घृणा वाला. He thinks that it is her another wild story. वो सोफी को क्या बोलते हैं? कोई तुम्हारी वापस से कुछ उल्टी सीधी तुम कहानियां बना रही हो. वो यही बात बोलते हैं ना. वही लिखा है मैंने. Which country did Danny Casey played for? Ireland से खेलता था. Why didn't Sophie want Jesse to know about her story with Danny? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को पता चले कि मैंने जो भी स्टोरी जियोफ को बताई है डैनी केसी के बारे में वो जेंसी को क्यों पता लगनी नहीं चाहिए. सोफी न्यू दैट अ सीक्रेट wasn't, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है. सोफी न्यू दैट अ सीक्रेट wasn't a जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल. है, उसे ये चीज अच्छे से पता थी कि भाई जेंसी जो है सीक्रेट बताने लायक नहीं है. क्यों नहीं है? Tell gawky Jancy something like that and the whole neighborhood would get to know it. मतलब उस पागल बेवकूफ जेंसी को कुछ भी बताओगे तो पूरे पड़ोस में वो बात पता चल जाएगी, फैल जाएगी. That's why she didn't want Jancy to know about her story. और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को पता चले इस स्टोरी के बारे में. क्लियर? Did Sophie really meet Danny Casey? देखो ये ना 2014 में भी आया था क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है ना. 2014 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन ध्यान से देखो. डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी? क्या सोफी सच में डैनी केसी से मिली थी? नहीं मिली थी ना. तो देखो इसको लिखोगे कैसे? नो, सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी. पहले तुमने आंसर देता कि नहीं, सोफी डैनी केसी से नहीं मिली थी. अब उसके रीजन दो. शी इमेजिन्ड हिज कमिंग. ठीक है, सिर्फ वो सिर्फ इमेजिन करती थी उसे. She sat in the park waiting for Cassie and knowing that he would not come. उसने वेट किया, है ना, वहां बैठकर वेट किया उसको. पहले तो उसने इमेजिन किया लेकिन उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि डैनी नहीं आने वाला है. She felt sad. Sadness was a hard burden to carry. और अब कैसा फील होने लग गया? उसे उदास फील होने लग गया. जो कैसा लग रहा था उसे बहुत ज्यादा बोझ लग रहा था अपने ऊपर. She was always lost in a dreamy world where she imagined कैसी मीटिंग हर. वो हमेशा ही अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है और उसी दुनिया में उसने इमेजिन कर लिया था कि वो डैनी केसी से मिली है. इस तरीके से तुमने पहले आंसर दिया नहीं मिली, फिर उसके रीजन दे देना बस. Which was the only occasion when she got to see Danny Casey in person? कौन सा सिर्फ एक ऐसा इकलौता ओकेजन होता था जब वो डैनी केसी को सच में अपने सामने देख पाती थी. The only occasion when Sophie got to see Danny Casey in person was when the family went to watch United on Saturday. जब वो हर सैटरडे को फुटबॉल मैच देखने जाते थे, बस वही टाइम था जब सोफी रियलिटी में डैनी केसी को अपने सामने पाती थी. Is that clear to you all?
चलो अब इसके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले देख लो. Sophie and Jancy were classmates and friends. What were the differences between them that show up in the story? देखो सोफी और जैंसी दोनों क्लासमेट्स थे और दोस्त भी थे, लेकिन हमने इस स्टोरी में क्या देखा कि दोनों में क्या क्या अंतर थे. सोफी एंड जैंसी वर टोटली अपोजिट ऑफ ईच अदर. सोफी और जैंसी दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के क्या थे, विपरीत थे, ऑपोजिट थे. सोफी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स. सोफी हमेशा अपने सपनों में ही खोई हुई रहती थी. She dreamt of owning a boutique, be like Mary Quant or an actress. वो उसका क्या सपना था कि भाई मेरे को तो बुटीक खोलना है, मैरी क्वांट जैसा बड़ा फैशन डिजाइनर बनना है. फिर जब उसको जैंसी बोलती है ना कि ये नहीं होने वाला तुम्हें पता है, तब वो क्या बोलती है कि चलो फिर मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी. एंड वांटेड टू बिकम रिच एंड फेमस. उसे बस कुछ सोफिस्टिकेटेड ही करना था जिससे वो फेमस हो जाए, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाए. ऑन द अदर हैंड Jancy was a girl who had a realistic approach towards life. दूसरी तरफ अगर हम जेंसी को देखें तो जेंसी जो है रियलिटी में जीने वाली लड़की है. उसको पता है कि रियल लाइफ में या क्या रियलिटी है, उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता थी. She knew that they came from a poor family and were working in a small factory. उसे ये बात भी पता थी कि भाई हम जो है गरीब फैमिली के लोग हैं और हमें यही काम करना पड़ेगा, इतने बड़े सपने हम नहीं देख सकते. क्लियर? How would you describe the character and temperament of Sophie's father? पहले सोफी के फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, फिर उनका टेम्परमेंट बताना. टेम्परमेंट कि भाई कितना गुस्सा है उनके अंदर, कितना क्या है वो बताना है. Sophie's father has a plumpy face looking grimy and sweety. सोफी के फादर कैसे थे? अच्छे मोटे ताजे, और क्योंकि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे तो उनका फेस कैसा रहता था, गंदा सा और स्वेटी सा, पसीने वाला. सोफी fears his anger. सोफी को अपने पापा से डर लगता था, उनके गुस्से से डर लगता था. He doesn't believe in the wild stories of his daughter. वो कभी भी यकीन नहीं करते थे सोफी की किसी भी स्टोरी पर. But as a caring father, he reminds her not to make such stories as this could lead her to trouble. लेकिन देखो होता है ना, पेरेंट्स हमारे क्या होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रहती है ना, वो रहती है उनकी केयर फॉर अस. तो उसके फादर का भी सेम था कि वो उसकी केयर भी करते थे, उसे समझाते भी थे कि देखो बेटा ये करोगी ना तो हो सकता है एक दिन तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी इस चीज से. He loves watching football. उन्हें फुटबॉल देखना बहुत पसंद था. He hopes young Cassie will be as good as Tom Finney. फिर वो एक टॉम फिनी की स्टोरी बताते हैं और क्या बोलते हैं कि कैसी भी जो है उनके जैसा बन सकता है, बल्कि उनसे बेटर बन सकता है. एंड एंजॉयज द विनिंग ऑफ हिज टीम बाय विजिटिंग द पब. और जब वो सैटरडे को जाते थे और जब भी मैच जीतते थे तो उसके फादर जो है पब जाकर अपने दोस्तों के साथ वो जीत सेलिब्रेट करते थे. तो ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. क्लियर? Why did Sophie like her brother Geoff more than any other person? सोफी को अपना भाई जियोफ सबसे ज्यादा पसंद क्यों था? From her perspective, what did he symbolize? और सोफी के नजरिए से अगर हम देखें तो जियोफ क्या सिंबलाइज करता था? जियोफ is the only person who listens to Sophie's fantasies and long cherished ड्रीम्स. जब भी कुछ भी बात होती थी सोफी सबसे पहले जाके किससे शेयर करती थी? जियोफ से. और जियोफ जो कि ज्यादा नहीं बोलता था, वो सोफी की सारी बातें, उसकी जो भी ड्रीम्स, उसकी कल्पना सब बहुत अच्छे से बैठकर सुनता था. जियोफ वॉज एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन. इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा दोस्त नहीं होते, जिनके वैसा था जियोफ. एंड ही स्पोक लेस अबाउट हिमसेल्फ. और वो ज्यादा अपने बारे में बात भी नहीं करता था, बताता भी नहीं था. दिस मेड सोफी लाइक हिम एज फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, है ना. और ये चीज सोफी को अच्छी लगती थी क्योंकि अब क्या होता था ना, सोफी सोचती थी ज्यादा बताता नहीं है तो क्यों, क्या क्या बातें हैं इसके माइंड में, वो सब वो सोचती थी, तो उसे वो अच्छा लगता था, अट्रैक्ट होती थी वो उसकी तरफ. From her perspective, Geoff symbolizes an elder brother who has grown up and visited places unknown to her. अब अगर हम सोफी के नजरिए से देखें तो जियोफ कैसा था? जियोफ एक ऐसा बड़ा भाई था जो बहुत दूर दूर ट्रेवल करता था, ऐसी ऐसी जगह जो सोफी को पता भी नहीं थी. दैट दैट वर फुल ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल. और वहां के लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गए जहां जियोफ जाता था, सोफी को ऐसा लगता था. So she tried to win his affection in order to get a chance to ride with him to that special place where she would visit by wearing a beautiful yellow dress. और
वो क्या चाहती थी कि भाई ना जियोफ मुझ पे थोड़ा और ध्यान दे और मैं उसकी और क्लोज हो जाऊं, जिससे एक दिन वो मुझे भी अपने साथ ऐसी इन्हीं जगहों पर लेकर जाएगा अपनी बाइक पर बिठाकर, और मैंने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी होगी। शी ऑल्सो इमेजिन ऑफ बीइंग वेलकम्ड बाय द क्राउड देयर, और वो क्या इमेजिन करती है साथ में कि नई नई सिटीज होंगी तो वहां के लोग जो है मुझे बहुत वेलकम करेंगे, तालियां बजाकर मेरा स्वागत करेंगे। Sophie wanted to live that beautiful life which was full of colors and happiness that Geoff lived, but she could not. अब उसके हिसाब से चलना है, जियोफ ने उसे कुछ नहीं बताया है ना। हो सकता है जियोफ को बहुत दिक्कत होती हो रोज इतना दूर दूर ट्रैवल करने में ये, लेकिन हम यहाँ सोफी के नजरिए की बात करें जिसने दुनिया देखी नहीं है अभी बाहर की। उसके नजरिए से उसे क्या लगता था कि जियोफ तो बहुत इंजॉय करता होगा, नए नए लोगों से नई नई जगहों पर जाता होगा जहाँ मैं जा ही नहीं सकती थी। तो उसने क्या इमेजिन कर रखा था उस बारे में कि भाई इतनी अच्छी इतनी कलरफुल जगह होगी, सब वहाँ इतना स्वागत करेंगे हमारा, मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है जो जियोफ जी रहा है, इसलिए उसे जियोफ बहुत पसंद था। क्लियर हो गया? What socio-economic background did Sophie belong to? What are the indicators of her family's financial status? मतलब कि अब सोफी की जो फैमिली थी वो कैसी थी, पुअर थी, रिच थी, मिडिल क्लास थी, क्या थी वो बताना है, और ये चीजें कैसे पता चली वो बतानी है। सोफी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफी जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, अपर मिडिल नहीं, लोअर मिडिल, मतलब पुअर से थोड़ी अच्छी कंडीशन थी उनकी। शी ड्रीम्स ऑफ थिंग्स शी कांट हैव इन रियल लाइफ, और इसीलिए वो जो है कल्पनाएं करती थी ऐसी चीजों की जो उसे रियल लाइफ में नहीं मिल सकती थी। शी लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विद हर फैमिली, है ना, और उसका एक छोटा सा घर था जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। शी सेज if ever I came into money, I'll buy a boutique, है ना। और उसका क्या था कि जब भी है ना मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं बुटीक खरीदूंगी। Even little Derek understands her unrealistic nature. Her father was a laborer and her elder brother Geoff's occupational reflects their socio-economic background. और उसके फादर भी जो थे काम करते थे, वर्कर थे, और उसका जो भाई जियोफ था जो क्या था, मैकेनिक था, वो भी ये चीज शो करता था, पता चलती थी कि हाँ भाई इनका बैकग्राउंड जो है इतना स्ट्रांग नहीं है। ही इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। शी ऑल्सो वर्कड इन अ बिस्किट फैक्ट्री इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर फैमिली। वो और जेंजी भी है ना, दोनों पुअर फैमिली से ही थे, तो वो बिस्किट फैक्ट्री में भी काम करते थे जिससे भी पैसे मिलते थे तो वो अपने घर में सपोर्ट कर पाते थे। सच थिंग्स इंडिकेटेड दैट सोफी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और ये जो सारी चीजें है ना ये बताती हैं, इशारा करती हैं उस तरफ कि सोफी जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। क्लियर हो गया? इसी के साथ ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।